मुझे एक बात कहनी थी लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि ना फादर्स को अपने बच्चों से, अपने लड़कों से बात करनी चाहिए भाई। नहीं करते हैं बाप अपने बच्चों से बात। और फिर ये जो बच्चे होते हैं, ये बाहर जाके एंड्रू टेट जैसे लोग अपना बाप बना लेते हैं। ये बैंड के मतलब ये जो बीटीएस के गैंग बैंड वाले लोग होते हैं, ये इनको अपना वो बना लेते हैं कि इनके हिसाब से मैं चलूँगा। तो बापों अपने बच्चों से बात करो भाई कि वो तुम्हें अपना वो बनाए लाइफ में कि हाँ मुझे अपने पापा जैसा बनना है। तुम बात ही नहीं करोगे तो वो समझेंगे कैसे तुम क्या हो कैसे। Hello and welcome to another episode of Geekflare presents Behind the Boardroom. Joining us today is a very special guest, Coach Aman Shukla. So, hello Aman and welcome to the podcast. Hi bro, thank you for having me here. So, before I introduce you, I put my points on. Why don't you introduce yourself to our audience? Guys, I'm a public speaking coach. थोड़ा कम्युनिकेशन पे भी आजकल आ रहा हूँ, तो वही थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्या लगाऊँ, पब्लिक स्पीकिंग की कम्युनिकेशन कोच हूँ। आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम पेज, जहाँ से मुझे थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिली। आया मेरे ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। आई ट्रेन स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स टू स्पीक फियरलेसली इन पब्लिक, और दैट्स व्हाट आई डू इन माई लाइफ। मुझे घूमना फिरना पसंद है। मैं एक एक्सट्रोवर्टेड इंसान हूँ, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ, एंड आई फील दैट थोड़ा खुल के जीना चाहिए, और मैं भी वैसे ही हूँ। और शायद उसी कारण आज इस पॉडकास्ट में वी हैव इनवाइटेड, है ना, यू हैव इनवाइटेड मी टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन। बहुत टाइम से वी वर प्लानिंग। क्या या बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे आपको बुलाने का, बट हाँ, एज फॉर द ऑडियंस, इन्होंने जितना कैजुअली बोल दिया चीज़ों को, what I personally know about him, first of all, his sense of humor is epic. Like, आप इनके साथ बैठो, the sense of humor is on a very different level. And moreover, you have given TEDx. You are also given a speech in Josh Talks. Apart from that, you have trained like thousands and thousands of students. You have delivered speeches to IITs and IIMs and everything. So you started back in, I guess, 2019 or 2020, pre-COVID. 2020 in मिड को मतलब जब स्टार्ट हुआ था, तो 2020 जून में, आई थिंक मार्च से लगा था लॉकडाउन, जून से मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे। So another thing that I want to tell you, इनका जो प्रायर कंटेंट था, आपका जो प्रायर कंटेंट था, वो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर नहीं था। You used to do skits and गाना वगैरह गाते थे आप, थोड़े बहुत क्रिंज रील्स भी आते थे, स्मैश होता है ना जो, तो वो सब होते थे। तो इट वाज नॉट एक कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ मैं, बस ये था कि लोगों को देखता था, लगता था बकायदी तो मैं भी कर सकता हूँ। ट्राई करता था, लाइक बढ़िया लग रही तो डाल देते थे, बस नथिंग ऐसा कि डालना है, बस बन जाता तो डाल देते थे। डोंट माइंड मी सेइंग इट अ क्रिंज कंटेंट, बट अगर आज आप उस कंटेंट को देखते हो तो कैसा लगता है भाई? मतलब ऐसे तो फील होता है कि भाई दम तो था इस आदमी में, ही डिड नॉट गिव अ फक, है ना। और मैं ये सारी चीजें रीशेयर भी करता हूँ स्टोरीज पे। लोग मुझे बोलते कि भाई तुम इतने पहले की अपनी फोटोज शेयर कर देते हो, मतलब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने कहा इसमें क्या कॉन्फिडेंस वाली बात, अगर तुम ग्रो हुए हो तो, और तुम लोगों को दिखा रहे हो, देखो 5 साल पहले ऐसा लड़ाऊं सा था मैं, अजीब सा ये था मैं इंसान, तो एटलीस्ट पीपल विल गेट इंस्पायर्ड ना कि हाँ ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। आई फील इट्स गुड टू शो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बिल्कुल क्रिंज था भाई। सो कभी कभी क्या होता है ना, लोग एक्सपेक्ट करते हैं यू शुड बी प्रोफेशनल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर जॉब और योर करियर और एवरीथिंग। यू शुड कोट ऑल द गुड पॉइंट्स। समटाइम्स लोग शुगर कोट भी करते हैं उस चीज को, बट आप बहुत ही कैजुअल रहते हो। लाइक यू जस्ट स्पीक योर हार्ट आउट, मतलब आप ऐसा कुछ पोर्ट्रे नहीं करते हो। तो आपको कभी ऐसा लगा कि लोग बोलते हैं यार तू इतना प्रोफेशनल, हमेशा तू प्रोफेशनल क्यों नहीं रहता है, ये हमेशा मस्ती के मूड में या वैसे क्यों रहता है? Did you get anything? प्रोफेशनल वाली बातों पे तो मुझे जिनके साथ प्रोफेशनली काम करना था उनके साथ भी मैं नॉर्मली ही करता था। अच्छे से एक बहुत फनी सी चीज़ थी कि एक बार मैंने एक, आई थिंक कोई कंपनी थी या कुछ था, कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके लिए सेशन किया था। बच्चे थे अराउंड, बच्चे नहीं बड़े एज के थे, 30-40 साल की उम्र के थे, अराउंड 100-150 लोग का वेबिनार था। बहुत अच्छा लगा था उन्हें। तो नेक्स्ट ईयर, इस साल मतलब उन्हें फिर मुझे बुलाना था। तो उन्होंने बोला सर वी वांट यू दिस ईयर आल्सो, इट वाज वेरी अमेजिंग, जस्ट लिटिल बिट ऑफ रिक्वेस्ट सर, ट्राई टू हैव अ गुड बैकग्राउंड एंड वियर गुड क्लोथ्स। आई वाज लाइक ओह शिट। बोल रही सर प्लीज अच्छे कपड़े, बहुत अच्छा सेशन था, बस कपड़े अच्छे पहन के। तो मैं ऐसे सोच के इतना हंसता हूँ। लाइक ठीक है भाई, कभी कभी मुझे भी सोच लेना चाहिए, बट लाइक बैक इन दोज डेज जब शुरुआत किया था मैंने, जब 1-1.5 साल हुआ था, मैं इतना सीरियसली लेता ही नहीं था। हम लाइक ये तो मैं कर दे रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, इट डज नॉट इवन फील लाइक वर्क। आई एम टॉकिंग, मैं अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ, तुम्हें उससे वैल्यू मिल रही है, मुझे उस टाइम पे शाबाशी मिल रही है, बिकॉज लॉकडाउन में कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। आई एम लाइक ऑल एंड ऑल गुड डील। तो इतना ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता था। सारे लड़के इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग कुछ काम करते हैं, यू नो वी लव दैट वर्क, तो कभी कभी हम लोग बेसिक चीजें ही भूल जाते हैं कि यू हैव टू ड्रेस वेल। आप ऐसे नींद से उठ के नहीं आ सकते हो, ऐसे बहुत बार हुआ है। I have attended meetings wearing shorts. ऊपर भले ही मैं ब्लेजर डाल लिया, नीचे I'm wearing shorts. कभी कभी सो के उठ के तुरंत बैठ गया मीटिंग के लिए। So sometimes we lack these basic qualities, and this is what I like about boys. I feel it's because we are like कि काम तो मेरे से है ना, तू मेरे से बात कर, मैं तेरा काम करके दूंगा, मेरा कपड़ा चड्डी ये सब मत दे कि मैंने क्या पहना।
आई फील द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि मैं काम करा दूंगा, मैं हूं ना, बाकी तुम बताओ, कपड़े अपने मत देखो, ये लॉजिक जाता है लड़कों का। ये आपने अपने बारे में बताया। अब थोड़ा सा आते हैं पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। एक बेसिक मैं चाहता हूँ पहले स्टीरियोटाइप ब्रेक करो, आगे तो बहुत बातें होंगी। पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन, बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको एक समझते हैं। लेट्स ब्रेक द स्टीरियोटाइप, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैं भी काफी टाइम तक थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचता था दोनों चीज़ों के बारे में। कम्युनिकेशन को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता ही नहीं था। मैंने कहा पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन तो छोटी सी चीज़ है, बट बोथ आर वेरी डिफरेंट एंड आई विल से वेरी डिफरेंट एंड वेरी सेम एट द सेम टाइम। मैं समझाऊंगा आगे जाके। तो कम्युनिकेशन इज व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस व्हाट यू फील टू द अदर पर्सन, वेयर पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट मोस्टली दैट। यू डोंट ऑलवेज से व्हाट यू फील। इट्स लाइक कि ये रिक्वायर्ड है चेंज लाने के लिए, ये बोलना पड़ेगा। तो इट्स अ प्लान्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वाइल कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन में ये चीज़ बहुत इंस्टिंक्चुअल रहती है। तो अगर कम्युनिकेशन का एक बहुत मेन पार्ट है कॉन्वर्सेशन, ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज बट कॉन्वर्सेशन भी है। सो कॉन्वर्सेशन इज अ स्किल ऑफ योर बॉडी, नॉट अ स्किल ऑफ योर माइंड। बिकॉज तुम उसमें अच्छे तभी होगे जब तुम उसे बार बार कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट सी कि अच्छा ऐसे कॉन्वर्सेट करते हैं और तुमने चालू कर दिया जाके। तो कॉन्वर्सेशन इज इंस्टिंक्चुअल, तुम्हें तुरंत जवाब देना होता है और यूजुअली हम दे नहीं पाते। फिर जब नहा रहे होते तभी याद आता है यार ये बोल देता तो मजा आ जाता। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और कम्युनिकेशन में इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग व्हाट यू फील, तुम्हारे थॉट्स को अच्छे से आर्टिकुलेट करना। वो जो लोग हैं जो कहते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, वो क्या लैक करते हैं? वो सोच सब कुछ लेते हैं बट दे आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट इट इन प्रॉपर वर्ड्स कि मैं एक्चुअली फील क्या कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा इशू यही है कम्युनिकेशन के अंदर कि यू आर नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड्स एंड आर्टिकुलेट व्हाट यू आर फीलिंग एट दैट मोमेंट। तो कम्युनिकेशन हैज टू प्ले अ लॉट मोर रोल इन अबाउट एक्सप्रेसिंग हाउ यू फील, एंड पब्लिक स्पीकिंग इज कॉन्वर्सेशन बट एनलार्ज्ड। एक बेसिक कॉन्सेप्ट, पब्लिक स्पीकिंग इज कॉन्वर्सेशन एनलार्ज्ड। ये चीज अगर हमारे सामने 20 लोग होते हैं, बात तो हम ही दोनों कर रहे हैं, बट वो पब्लिक स्पीकिंग हो जाती है। सो इट जस्ट इन्वॉल्व्स मोर पीपल। तो अभी जैसे आपने एक पॉइंट मेंशन किया कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग चाहे किसी कॉन्वर्सेशन में जाए, किसी इंटरव्यू में जाए, या दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, बट हमें चाहिए कि वी नीड आवर बेस्ट काउंटर टू दैट। ठीक है, तो हम लोग सोच के तो रखते हैं, ठीक है, कि ये ऐसा ऐसा बोलना है, बट क्या होता है बहुत बार वो चीज़ें निकल नहीं पाती है, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि लेट नाइट रियलाइज करते ओ शिट मेरे को ये बोलना था, तब मैं जीत जाता, या इस टाइप का कुछ सीन होता। दिस इज सो रिलेटेबल टू अस। सो ये प्रॉब्लम्स लिटरली सब फेस करते हैं। सो इज देयर एनी सॉल्यूशन फॉर दैट? सो देयर इज नो, आई वुडंट से इट्स अ सॉल्यूशन। बात क्या होती है कि आपको इतने सारी चीज़ें अपने, जैसे वो होता है ना जिसपे हम तीर कमान रखते हैं, तो आप अपने कमान में बहुत सारे ऐसी चीज़ें रखते हो कि ये बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ। बट व्हेन इट्स द हीट ऑफ द मोमेंट कि मेरे और तुम्हारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स हैं, वी बोथ आर फीलिंग द इमोशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, बिकॉज हम दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं, हम एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन बना रहे हैं, हमारी बॉडी में इमोशंस बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं। उसके बीच में सोचना इज नॉट पॉसिबल। इट्स व्हेन यू कीप योरसेल्फ काम एट दैट मोमेंट कि जब भसड़ हुई तो होता है ना कि तुम्हारे अंदर एक खलबली मची हुई, तुम बस दिखा नहीं रहे हो उसे, यू कैन नॉट थिंक एट दैट मोमेंट। इसलिए बोले जाता है व्हेन यू कीप काम गोज डाउन, दैट इज व्हेन वी रियलाइज कि आदमी का असली दम क्या है। MS धोनी की जो बात होती है, एग्जैक्टली, ताला फॉर अ रीजन भाई। इसी एक रील देखी है मैंने, तुमने भी देखा होगा तेरी, है ना? सो या दैट्स दैट। बट वो भी यही बात कहता है भाई कि तुम उस टाइम पे इट्स योर रियल टेस्ट, बिकॉज लाइन सबके पास होती है, बट एट दैट मोमेंट इफ यू आर द पर्सन हु इज नॉट लेटिंग दैट फियर एंड एंगर कंट्रोल यू एट दैट मोमेंट, तो फिर तुम बढ़िया आंसर्स और रिप्लाईज दे सकते हो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट बाद में। इट्स गुड टू प्रिपेयर, बट एट दैट मोमेंट ये सारी चीजें नहीं निकलती। अमेजिंग, अमेजिंग। सो चलो आपके प्री पब्लिक स्पीकिंग करियर से पहले की बात करते हैं। सो यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इज मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। सो क्यों मास मीडिया कम्युनिकेशन ही क्यों? एक ऐसी फील्ड थी जिसमें मैं देख सकता था कि आई कैन बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मुझे 12वीं तक ये पता चल गया था दैट आई हैव टू डू समथिंग जहाँ पे मैं दिखूं लोगों को, बिकॉज आई टॉक वेल। देन आई थॉट कि रेडियो जॉकी, बट फिर पैसे का थोड़ा मुझे सीन लगा कि आई डोंट नो कितना क्या कैसे ग्रो कर पाऊंगा, इतना था मैं घुसा भी नहीं इस फील्ड में। इट हैज ऑलवेज फैसिनेटेड मी बट आई नेवर टुक एक्शन इन दैट डायरेक्शन की रेडियो वाले में जाऊँ। जैसे कॉन्टैक्ट मिलता था रखता था अपने पास, बट फिर मैंने उस पर कभी एक्ट नहीं किया। देन आई थॉट और क्या हो सकता है, ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ न्यूज़ तुम अपने आप को देखते हो एज एन एंकर व्हेन यू गो इनटू दैट। मैंने कहा आई हैव गॉट दैट, मैं कर सकता हूँ। तो वही एक बेसिक रीजन था कि अपने को वहाँ पे जाना था, एंड इंजीनियरिंग नहीं करनी थी वाज also more than 50% of the reason why I did that. So I also did it as an option, but also something which I was good at. तो बोले जाता है ना कि you should do something things in which you are good at, not जिसको आपको जीरो से सीखना पड़े। अभी इतना समय नहीं है जिंदगी कि तुम जीरो से चालू करो, कुछ ना कुछ तुम्हारी सुपर पावर होगी, उस पर बिल्ड करो तो you can be successful better। तो उस रीजन की वजह से मास काम लिया था। लेट्स गो टू द फिक्शनल पार्ट। या तो कोई इंसान सुपर पावर्स लेके पैदा होता है या तो उसको मिलता है।
When did you identify your superpower? चाइल्डहुड Childhood. बहुत, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मैं बोलता हूँ अपने आप को उन केसेस में, बिकॉज माई स्कूल में हमेशा पापा ने बोला था कुछ भी एलोक्यूशंस डिबेट्स होते हैं, ये मैं हर जगह बताता हूँ, तो ही सेड कि तुम्हें सब में पार्टिसिपेट करना है, दैट्स इट, कोई सवाल ही नहीं, पैसा लग रहा है मैं दूंगा, मतलब कोई भी ओलंपियाड होता था ही सेड बैठो करो, बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड दैट वाज मोर देन इनफ, बिकॉज जब आप ऐसा होता है तो मैं क्लास 3rd से स्टेज पे जाना चालू कर दिया था मैंने, आप कोई भी चीज़ को बार बार लगातार करोगे आप उसमें अच्छे होते चले जाओगे, तो वही चीज़ हुई थी मेरे साथ कि आई रियलाइज्ड 6th 7th 8th में आके कि हाँ अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अमन कैसे कर लेता है, एंड आई वाज लाइक ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैं तो बात ही कर रहा हूँ ना, मैं तो क्लास में भी ऐसी बात करता हूँ, स्टेज पे भी ऐसी बात कर रहा हूँ, बस वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से, और पापा मुझे वो चीज़ें लिख के देते थे, तो आई रियलाइज्ड इट 7th 8th 9th में से रियलाइज हो जाता है कि हाँ तुम भीड़ के लिए नहीं बने हो, तुम डिफरेंट चीज़ों के लिए बने हो, यू हैव बीन ब्लेस्ड विद पर्सनैलिटी, यू हैव बीन ब्लेस्ड विद वॉइस, तुम अगर उस चीज़ को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाओगे पीपल वुड लव टू लिसन टू यू, तो इसीलिए आई ऑलवेज टॉक अबाउट प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान होता है, तुम कभी कभी कंफर्टेबल हो जाते हो, दैट्स अ डाउन साइड टू इट, बिकॉज यू नो यू फील कि हाँ तुम में है, तुम जब भी चाहो उसको कर लोगे, सो यू स्टॉप समटाइम्स बिकॉज तुम जब भी चाहोगे तुम कर लोगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी टू प्ले ऑन। I remember this because I'm a public speaker myself और कभी कभी सोचता हूँ कि लोग मुझे से पूछते हैं कि आपने शुरू कब किया, तो टू बी ऑनेस्ट मैं बोलता हूँ कि अभी 1-2 साल पहले से मैंने प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मेरे को याद आता है मेरी भी कहानी शुरू हुई थी क्लास 2-3 से, व्हेन वी यूज्ड टू गो ऑन स्टेज, गुड मॉर्निंग टुडे थॉट ऑफ द डे इज, टुडेज न्यूज इज, तो इस टाइप की जब चीज़ें होती थी तो आई रियलाइज कि ये सारा चीज़ वहाँ से शुरू हुआ था। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है पब्लिक स्पीकिंग का, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग या फियर ऑफ फेसिंग द पब्लिक, मैं ये फील किया कि ये चीज़ मेरे अंदर बहुत पहले ही खत्म हो गया था व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन क्लास 2-3। उस टाइम तो हाथ पैर कांपते थे, हाथ पसीने से लथपथ लगा, रोना शुरू कर देते थे ऑलमोस्ट ये चीज़ देखते हुए, बट वहाँ से जब चीज़ें शुरू हुई तब मुझे एक चीज़ पता चला कि अभी तो बस मुझे अपनी कम्युनिकेशन शार्प करनी है, इंग्लिश अच्छी करनी है, बोलने का तरीका एंड बॉडी लैंग्वेज सही करना है। जहाँ तक जो सबसे मेजर पार्ट था वो लोगों को फेस करना, वो भीड़ को फेस करना, वो तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो फियर मैंने टेक ओवर कर लिया। सो क्या आई नो दिस इज वेरी आयरॉनिक क्वेश्चन, बट क्या आज आपको लगता है, मतलब आप पब्लिक के सामने आते हो चाहे 100 200 1000 2000, डर लगता है? एक ये मिथ है कि प्रोफेशनल स्पीकर्स डू नॉट फील द फियर। मार्क ट्वेन ने कहा है देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्पीकर, नंबर 1 द नर्वस, नंबर 2 द लायर्स। So if you say you do not fear going in front of the audience, so I will not quote it as fear. I'll just quote it as that is the basic anxiety which every human being on earth who is normal functioning will feel. And because there are 2 stages of fear. First is which is felt by everybody. कोई भी stage पे जाएगा, even it is Tony Robbins, Brendan Burchard, anybody. Before going on stage, उनका सिस्टम उन्हें बताता है कि भाई तू इतने लोगों के सामने जा रहा है, उनका जो डर वाला एंगल रहता है, इतने लोगों के सामने जा रहा है तो कुछ गलत बोल देगा, तेरा मखौल उड़ सकता है, तेरी बेइज्जती हो सकती है, तो यहाँ क्यों जा रहा है? तो इट्स अ सिग्नल फ्रॉम योर बॉडी टू कीप यू सेफ, बट देन यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ सो बडी दैट यू आर लाइक हाँ भाई ऐसी की तैसी, ये सबको आता है। द मोमेंट पीपल रियलाइज कि ये सबको आता है, वहां पे दे विल विन ओवर द फियर, दे विल एक्नॉलेज इट एंड देन इट विल गो अवे वंस यू गो ऑन स्टेज एंड स्टार्ट, 2 मिनट में चला जाएगा। बट द सेकंड स्टेज ऑफ फियर जहाँ पे आप ये सोचने लगते हो कि मेरा पैर क्यों कांप रहा है, मेरी हार्ट बीट क्यों तेज हो रही है, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग डाउन एंड यू गो डाउन दैट रैबिट होल, देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम इट। अब फियर ने टेक ओवर कर लिया है, तुम्हारा कंटेंट तुम धीरे धीरे भूलते जाओगे और ये सवाल तुम्हारे दिमाग में बढ़ते जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। द मोमेंट यू रियलाइज कि ऐसा सबके साथ होता है, इट इज प्रीटी नॉर्मल, तब तुम उसको टेक ओवर कर लेते हो बहुत अच्छे से। जैसे आपने अभी एक चीज बोला कि एज अ पब्लिक स्पीकर, जैसे अभी अगर मैं कहीं स्टेज पे जाके इवन इफ आई पुट सम कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट या कुछ भी मैं बोल दूं, सो आई डोंट थिंक सो ये ज्यादा डैमेज करेगा एज कम्पेयर टू यू, सिंस यू आर अ नोन पर्सनैलिटी नाउ, लोग आपको देखते हैं, दे एडमायर यू। सो क्या ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सिंस यू हैव दिस कैजुअल एटीट्यूड एंड यू ट्राई टू बी एज रिलेटेबल टू योर ऑडियंस, तो क्या ऐसा आपके अंदर रहता है कि कहीं मैं गलती से कुछ गलत ना बोल दूं क्योंकि दिस मे हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन माई एंटायर रेपुटेशन एंड एवरीथिंग? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारा जो इवेंट हुआ था नुक्कड़ में, इट्स मतलब जस्ट टेलिंग यू दैट मी एंड सत्यम सर, हम दोनों वहाँ पे होस्ट थे, हम दोनों बातें कर रहे थे और ऑडियंस हमें देख रही थी। तो सत्यम सर आस्ट कितने लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, है ना, ये कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ और कितने लोग इस पे बिलीव करते हैं, उसमें कुछ लोगों ने हाथ उठाया और कुछ लोगों ने किसी पे हाथ नहीं उठाए। तो मैंने बोला कि सर ये वही वाली बात हो गई कि जो एक उठा रहे हैं वो एक साइड वाले, जो नहीं उठा रहे हैं दूसरी साइड वाले, और जो नहीं उठा रहे वो बीच वाले करके मैं बोलने वाला था। एंड देन आई रियलाइज कि वहीं पे जो पीछे काम करते जो वर्कर्स है, दे आर ऑल्सो ट्रांसजेंडर्स। तो वहाँ पे आई वॉज गोइंग टू से दैट, पहली 2 लाइन बोल दी थी मैंने, फिर मैंने बोला खैर छोड़ो, उन्होंने बात वहीं पे रख दी। सो इट्स नॉट दैट यू विल नॉट से दैट एवर, तुम बोल सकते हो बट तुम्हें अवेयर होना है, जैसे मुंह से निकले यू कैन टेक इट बैक, राइट, देयर इज स्टिल मोमेंट्स, इट्स नॉट जस्ट 1 word which will do the damage, it's the whole line।
तो तुम वहाँ तक पहुँच के आई रियलाइज ने बोला खैर छोड़ो सर आप अपनी बात पे आओ, तो सर ने अपनी बात चालू कर दी। तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट कि तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है। जब बस निकलती जाती है तो फिर तुम फंसोगे फॉर श्योर। तो डेफिनेटली इट्स अ थिंग व्हिच आई हैव टू बी अवेयर ऑफ, बट देन या नथिंग इज इररिपेयरेबल आई थिंक। तो वैसा ही है कि फ्लो में बह नहीं जाना है, यू हैव टू बी सबकॉन्शियसली, यू हैव टू बी अवेयर आप क्या बोल रहे हो। ये होता है, अब मेरे साथ भी बहुत बार हुआ कि एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही बोल गए, या जो नहीं बोलना होता है वो भी बोल गए, वो भी आप भूल जाते हो। और फिर पता चला कि एक बार तो अब निकल चुका है तीर, अब वापस आप ले नहीं सकते। यस, रिकॉइल करने का टाइम कम रहता है। चलो फिर आते हैं आपके एजुकेशन पर। सो यू हैव कंप्लीटेड योर मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। यस। जब फाइनल ईयर में थे तो क्या एक्सपेक्टेशंस था और क्या हुआ? फाइनल ईयर में थे तो यार मेरी तो जॉब की एक्सपेक्टेशंस थी। मैं एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था ना 2-2.5 साल, तो उन 2-2.5 सालों में साला ऐसे हंसता है। So sorry. नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल फील दैट, बट मैंने तुम्हें बोला था सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, आपकी BMW कहाँ है? मेरी BMW के पेपर्स अटक गए थे भाई, और वो पर्पल कलर वाले जिसे पैसे आते हैं ना 2000 के, वही नहीं आए मेरे पास। भाई द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो 2.5 साल मैंने काम किया था, इट वाज क्या बोलते हैं फ्रूटफुल टू मी इन अ वे कि फिर रिजेक्शंस एंड ऑल से डरना बंद हो गया था मैं, कि मैंने इतने लोगों से रिजेक्शन खा ली कि अब तुम बोलोगे और क्या ही कोई इंसान मना कर देगा, ठीक है। तो देन तुम थोड़े बेशरम हो जाते हो, यू पिच पीपल योर प्रोजेक्ट हेयर एंड देयर एंड देन तुम लॉ ऑफ एवरेज पे खेलने लग जाते हो कि अगर मैं ज्यादा लोगों से बात करूंगा तो ज्यादा सेल्स होंगी विच इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। अब इसमें देर आर सम कंपनीज जो बढ़िया काम करती हैं, जो फालतू काम करती है कि तुम्हारे प्रोडक्ट में ही अगर कोई दम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के, तो तुम जितने भी उसका बिजनेस कर लो एक दिन जाके वो नीचे आएगा ही आएगा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस है तो कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। इट्स विद यू, इट्स विद मी, इट्स विद एनी बिजनेस इन द वर्ल्ड दैट व्हेन शिट गोज गुड इट्स गुड, व्हेन शिट गोज बैड इट्स रियली बैड। तो जो कंपनीज ने उसको संभाल लिया, जिनके लीडर्स बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स एनी कंपनी। अगर तुम्हारी कंपनी का लीडर बहुत अच्छा है तो दे विल डेवलप अ गुड कल्चर अक्रॉस इट। कुछ 2-4-5 इधर उधर के लोग तो निकल ही जाते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, बट व्हेन दोज पीपल आर गुड, दे हैव गुड इंटेंशंस, तो कोई भी कंपनी बेहतर चलेगी। तो 3rd ईयर में फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दी थी। तब मुझे लगा कि चलो अब कोई जॉब वॉब मिल जाए बढ़िया। मैंने कहा स्किल्स हैं अपने पास, अप्लाई करेंगे मिल जाएगा। तो प्लेसमेंट आई तो पहली कंपनी में बैठा उसमें नहीं मिला, दूसरी में मुझे मिल गया। इट वाज बाईजूस का एक कॉम्पिटिटर था, तो उसकी कंपनी में 2-2.5 महीना मैंने काम किया। इट वाज नॉट फॉर मी, डेस्क जॉब था। 2 दिन तुम्हें फील्ड में जाना होता था, लोगों के घर जाके सेल्स करनी होती थी ब्रो। दैट वाज मींस यू हैव टू कॉल देम अप एंड देन यू टेल देम कि आपके बेटे का सिलेक्शन हुआ है, फलाना फलाना स्कूल में ओलंपियाड हुआ था, तो हम आएंगे तुम्हारे घर और तुमसे बात करेंगे, बोलेंगे कि आपके बच्चे से कुछ सवाल पूछेंगे कि ये बताओ बेसिक क्वेश्चंस, और तुम्हारा बच्चा नहीं बताएगा, आप तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, तुम बोलोगे भाई तो मैं बोलूँगा ये है, बट कोई बात नहीं, मेरे अगर 2-3 क्लासेस का ये सब्सक्रिप्शन ले लेगा तो आपका बच्चा बढ़िया हो जाएगा। अच्छा बताओ कितने का है? 10,000 का एक क्लास, 3 क्लास सर आपको 25,000 में मिल जाएंगी। तुरंत सेल्स हुई, उसका 10% कमीशन हमें आ जाता था जितना भी था, और सैलरी हमारी जितनी 30-35-40 हमें मिलता था उसके ऊपर ही। तो इट वॉज गुड, बट देन यू हैड टू मतलब ब्रेक योर वहाँ पे भाई दिन रात काम होता था। पंजाब जैसा शहर है, 9 बजे बंद हो जाता है सब कुछ, अगले दिन 9 बजे फिर तुम सीधा ऑफिस चले जाओ। तो 1.5-2 महीना तो मैंने ऐसे नरक की तरह जिया था, और देन थैंकफुल टू गॉड लॉकडाउन हैपेंड उस टाइम पे, तो मुझे छोड़ के आना पड़ा। फिर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, तो कोई टेंशन ही नहीं थी कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, मुझे क्या बोल लोगे, है ना। घर वालों पे कुछ टेंशन नहीं था। देन वहाँ पे 2-3 महीने रुकने के बाद फिर आई शिफ्टेड टू कंटेंट क्रिएशन, ऐसे मजाक मजाक में स्टार्ट किया था जो। So, since you have left your job and you started this content creation part, ठीक है, और content creation like predictable नहीं है, anything can happen, ठीक है। If your content is good, then obviously in time it's gonna work. But when you started back, so let's come to the relative stereotype. वो तो सुनने आया हुआ कि unemployed है और Instagram पे रील वगैरह बनाता है. Anything like that happened to you? नहीं भाई, मैंने बोला ना लॉकडाउन वाली जब बात हो जाती है ना, तो nobody was doing, किसी को पता ही नहीं था, पहली बार सबने एक्सपीरियंस किया, तो 6-8-10 महीने तो वो करने में लग गया कि अब फंक्शन कैसे करना है इन लोगों को। तो इनिशियली देयर वाज ऑलवेज गुड शिट, बिकॉज यू मेकिंग वीडियोस, तुम्हारे मम्मी पापा उसको इधर उधर डाल देते हैं, लोग देखते हैं, उन्हें रिप्लाईज आते हैं। दे वर हैप्पी फ्रॉम बेसिक थिंग्स कि हाँ लोग बोल रहे हैं अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया वीडियो बना रहा है, बनाने दो। इस टाइम पे अब फिर धीरे धीरे सब सोशल मीडिया पे आ ही रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, लिंक्डइन अकाउंट्स खुल गए थे बहुत सारे, सब क्रिएटर मोड पे आ गए थे। तो इट वॉज स्लोली शिफ्टिंग, एंड देन आवर पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड टू यूज व्हाट्सएप, अब मोर रील्स देखने लगे, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगे, सो दे वर ऑल्सो अवेयर अबाउट इट। कुछ टाइम पहले मेरे पापा के एक दोस्त आए थे घर, वो बताया कि मेरी बेटी का यूट्यूब चैनल है,
2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उसके बाहर से कहीं राजनांदगांव में रहती है। मैंने कहा अरे वाह ये तो बढ़िया है यार। तो आप बोले तुम्हारा क्यों नहीं यूट्यूब चैनल है? लाइक अच्छा मेरा क्यों नहीं यूट्यूब चैनल? मतलब एकदम सपोर्टिव लेवल पे आ गए कि हाँ बनाओ यूट्यूब चैनल। सो व्हेन इट्स लाइक दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सक्सेस स्टोरीज इन दिस फील्ड। वो लोग नहीं देखते मिस्टर बीस्ट और कैरी मिनाटी और ये सब लोगों को। जब उन्हें उनके घर के आसपास से कोई दिखता ना कि फलाने की बेटी या इसके बेटे ने ये सब कर लिया, कहते अच्छा मेरे जान पहचान के बेटे ने कर लिया तो तू क्यों नहीं कर सकता, तू भी कर ले, तू भी ट्राई कर। तो तब उनके अंदर ये चीज आती है। सो इट डिड नॉट एवर हैपन कि अनएम्प्लॉयड ऐसा ऐसा। एंड देन आफ्टर 1.5 years आई स्टार्टेड अर्निंग बेसिक थिंग्स फ्रॉम इट। चालू हो गया। तो लाइक हाँ ठीक है करो, अभी तुम्हारी टेस्ट करने की उम्र है, करो जितना करना। तो चलो यूट्यूब का कॉन्सेप्ट तो लोगों को पता है कि एक टाइम के बाद आपके सर्टेन वॉच टाइम हो जाए, सर्टेन सब्सक्राइबर्स हो जाए तो यू गेट एड मोनेटाइजेशन। सो व्हेन इट कम्स लाइक इंस्टाग्राम इज योर मेन बेस of your audience and majority chunk आपकी Instagram पर. So when it comes to earning from this social media, let's talk about Instagram. How do you earn from Instagram? You provide, मैं अगर तुम्हें अपना बताऊं, there is like one is your coaching method कि आप अपना कोचिंग प्रोग्राम सेल कर रहे हो, 6 हफ्ते 8 हफ्ते 12 हफ्ते का रहेगा। यू कैन, अगर वो एक मिड रेंज का है तो यू कैन प्राइस इट फ्रॉम $100 to $500, दैट इज 8,000 से 30-35,000 के आसपास के लिए आप चार्ज कर सकते हैं। इट्स हाई प्रोडक्ट तो आप $1,000 से $3,000 तक चार्ज कर सकते हैं फॉर योर कोचिंग अकॉर्डिंग टू हाउ यू हैव पोजीशनड योरसेल्फ। देन यू कैन कीप सेलिंग कोर्सेज बिकॉज तुम ऑडियंस को हर हफ्ते अगर रील डालोगे अपने एक ही कोर्स के बारे में तो हर हफ्ते 4-5 सेल्स होंगी फॉर श्योर, इट्स अ लॉ। बस लोग पोस्ट नहीं करते हैं अपनी स्टोरीज पे, उन्हें सेल करने से दिक्कत होती है थोड़ा सा। मुझे भी होती थी एक टाइम पे, बट तुम्हारा हक है सेल करना। इतने टाइम से फ्री इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, अब मैं लो मेरा कोर्स मैं निकाल रहा हूँ, नहीं खरीदना मत खरीदो मुझसे, आई एम हियर टू सेल। तो यू कैन अर्न थ्रू कोर्सेज ऑल्सो, देन यू कैन अर्न थ्रू ब्रांड डील्स एंड इट्स गुड आफ्टर यू रीच अ सर्टेन गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स। फिर ब्रांड डील्स तुम्हें बहुत अच्छी खासी लोगों की सैलरी जितना पैसा देके चली जाती है एक अच्छी खासी, वो एक रील के लिए। यस, टू अपलोड अ रील, एक कैराउजल, एक स्टोरी डालने के लिए। मेरे ऑफिस में मतलब जितना हाईएस्ट मैंने सुना है, समवन हैज चार्ज 70, आई हैव चार्ज्ड क्लोज टू, मतलब 50 के अंदर मैंने भी चार्ज कर रखा है। तो इट्स वेरी गुड वंस इन अ व्हाइल। तुम्हें अगर एक दो ब्रांड डील्स कोई लाता रहा ना, यू हैव अ मैनेजर, तुम्हें नहीं बात करनी, मैनेजर को बोलो हाँ भाई हर डील का 10% 15% रखो, तुम लेके आओ। दे डील इन बिग नंबर्स, हमें उसका एक पार्ट मिलता है, वो उसका एक पार्ट रखते हैं। तो इट इज समथिंग जिसके लिए तुम्हें किसी को रखना चाहिए। लाइक अब मेरी फॉलोइंग है तो दो, तो इट्स गुड इफ यू फाइंड ब्रांड डील्स। So while talking about growing on social media, so it requires a lot of patience and hard work. तो आज आपके Instagram पे 700 से ज़्यादा पोस्ट है किस। So आपको याद है कौन सा पोस्ट था जिससे you got the major breakthrough? 2-3-4 पोस्ट थे यार। सबसे पहला तो वाज एक मीम काइंड ऑफ कंटेंट था जिसकी वजह से मुझे 2,000 से मेरे फॉलोअर्स 12,000 हुए थे। दैट इज व्हेन आई न्यू कि ओ एक रील इतना काम कर सकती है। वहाँ पे तुम्हें एसिमेट्री ऑफ सक्सेस समझ आती है कि यू डोंट नो कि कब फूटेगा, बट यू नो कि फूट गया तो फिर मतलब लेके जाएगा तुम्हें फॉर श्योर। तो यू डोंट नो व्हेन इट विल हैपन, तो यू शुड नॉट एवर बी लाइक कि अब रुक जाता हूँ, अब रुक, करते रहो भाई, एक आएगा और वो तुम्हारे 1.5-2 साल की मेहनत को ऐसे चुम्मा देके बहुत बढ़िया से रिजल्ट देके जाएगा। So that's a very good thing about success. You don't know when it will happen, so just keep going through it. Yeah, I remember when I was looking at your profile. मैं आपको पिछले शायद 1-1.5 साल से जान रहा हूँ. When we first met, उस टाइम आपका शायद फॉलोअर्स होंगे शायद 10,000 समथिंग कुछ होंगे. And today you have almost 1,25,000 के आसपास आपके फॉलोअर्स हैं. So when I started looking, फिर बहुत टाइम तक आपका ग्रोथ नहीं हुआ था. You were stuck at like 10,000, 12,000, 15,000, then you were stuck for a very long time. Then all of a sudden हफ्तों में देख रहा हूँ your follower was going like boom. Yeah bro, it happened like that. तो मुझे पता चला था कि पॉडकास्ट का जो कंटेंट रहता है, पॉडकास्ट बेसिकली इस टाइप की जो रील्स रहती हैं काफ़ी ज़्यादा चलती हैं और मेरे हिसाब से हर टाइम का एल्गोरिदम रहता है। अभी रील्स को ग्लोबली कोई रीच नहीं मिल रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कैराउजल 30% बेहतर वर्क कर रहे हैं बट रील्स मेजर उनकी डाउन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग प्लेयर्स, कुछ लोग का ऑब्वियसली बहुत बढ़िया चलता है बट 100-200 के में जितने तुम सर्कल में देखोगे इनकी रीच अभी डाउन चल रही है। मेरा जो बूस्ट हुआ था उसका एक जो पोस्ट था वो एक मीम कंटेंट था कि व्हाई डू यू ऑलवेज टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग और ऐसा कुछ। तो उसमें था कि शौक है बचपन से, शौक है मुझे चीज का। हाँ वो गुंडे का था वो कुछ। जस्ट दैट रील इट वेंट अबाउट 1.5-2 मिलियन की रीच देके उसने मुझे 10-12 हज़ार फॉलोअर्स दिए। लाइक गुड शिट। फिर वो रुक गया, काफी टाइम तक कम होते रहे एंड देन ऐसे 2 से 3 रील्स निकली जिन्होंने मुझे 50,000 फिर 70,000 पहुंचाए और फिर कुछ ब्रेक आया। फिर अगले 2 हफ्ते में फिर ऐसी 2 रील्स निकल आई जिन्होंने मुझे 114K पे ऐसे फेंक दिया था। लाइक ब्रो दिस इज गुड शिट। फिर वो कम होते होते काफी आया। फिर मैंने एक रील रिपोस्ट की बहुत पुरानी जो वायरल गई थी एंड देन इट अगेन वेंट वायरल एंड देन इट अगेन गॉट मी 20,000 फॉलोअर्स। तो व्हाट वर्क्स विल ऑलवेज वर्क, ये हमेशा देखना।
बस तुम्हें थोड़ा सा टाइमिंग्स का ख्याल रखना है, एंगेजमेंट का ख्याल रखना है. फिर स्टार्टिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आस्क योर फ्रेंड्स कि भाई मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई रियली नीड दैट पुश फ्रॉम यू गाइज फ्रॉम इंस्टाग्राम ऑल्सो, काइंडली इफ यू कैन एंगेज ऑन दिस पोस्ट. तो मैं ऑफिस में आज भी सबके पास जाता हूँ, भाई मैंने बहुत टाइम बाद डाला है, डू कमेंट, डू एंगेज, डू कमेंट. ये अपने लोग हैं, इनको बोल सकते हो ना. तो डू एज मच एज ऑर्गेनिक मार्केटिंग एज यू कैन डू, चाहे तुम जितने भी बड़े लेवल पे चले जाओ. अभी मैं नहीं पोस्ट कर रहा था 3-4 महीने से, तो अकाउंट मेरा डाउन था, बट आई एम पोस्टिंग अगेन. तो अगले 1 महीना तो मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, उसके बाद देखना चालू करूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. दैट्स सो एक और चीज़ आती है यहाँ पे कि सिंस यू आर अ कोच, बहुत लोग आपको देखते हैं, जैसे मैंने भी आपसे पब्लिक स्पीकिंग सीखी है, बहुत लोग ऐसे हैं इंडिया में, यू आर वन ऑफ द लीडिंग कोचेज ऑफ इंडिया. सो बहुत लोग आपको देखते हैं सीखने के लिए. आप किसे देखते हो सीखने के लिए? एज एज अ पब्लिक स्पीकर यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, राइट? या इट्स नॉट एनी इंडिविजुअल हु आई फील लाइक ये बहुत अच्छा बात करता है, बट आई एस्पायर टू बी एज आर्टिकुलेटिव एज जॉर्डन बी पीटरसन फॉर श्योर. He is a very animated man when he talks and he's a very passionate guy when he talks about anything. और मैंने देखा अपने अंदर कि मेरे अंदर वो चीज़ थोड़ी कम हुई है. नॉट दैट आई डोंट टॉक अबाउट इट पैशनेटली, बट मैं उस एनिमेटेड तरीके से अपनी बात करता हूँ. बट इट लुक्ड सो अमेजिंग. मैं अपनी पुरानी स्टोरीज देख रहा था आज से 1.5-2 साल पहले की, एंड आई वॉज विद वे मोर एनर्जी ऑन सोशल मीडिया देन आई एम राइट नाउ. तो मुझे वो थोड़ा हिट किया कि हाँ यार, कंटेंट को थोड़ी अच्छी एनर्जी से बनाना पड़ेगा मुझे. कुछ चीज़ें हैं जो मैंने भी बाय द ईयर्स कम की हैं जो मुझे बढ़ानी चाहिए. तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जॉर्डन पीटरसन फॉर श्योर, एंड एरिक थॉमस एक हैं. मतलब एरिक थॉमस इज अ मोटिवेशनल स्पीकर देखा जाए तो, बट अगेन द पैशन एंड द एनर्जी दैट गाय कैरीज. लेस ब्राउन की तरह, यू नो, द वे ही मोटिवेट्स पीपल, द वॉइस मॉड्यूलेशन ही हैज. जिम रॉन, व्हेन यू लुक एट हिम, खैर ही इज नो मोर, बट वो उसके अंदर जो कामनेस थी और उसी कामनेस से वो इंस्पायर भी करता था लोगों को, उन्हें अनकंफर्टेबल भी करता था. सो देयर आर डिफरेंट क्वालिटीज व्हिच आई फाइंड इन एवरी स्पीकर दैट आई वांट टू हैव, नॉट दैट वन पर्सन हैज एवरीथिंग. एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं पर्सनली भी डिस्कस करना चाहता था, मेरे पर्सनल डाउट्स भी हैं, कि बहुत लोगों को कुछ पैशन होता है, ठीक है, एंड दे ट्राई टू मेक प्रोफेशन आउट ऑफ इट. सो आई फील लाइक कहीं ना कहीं वो पैशन या तो खो जाता है, या तो आप उसको कंप्लीटली एज अ प्रोफेशन आप टर्न नहीं कर सकते हो. इज इट ट्रू? ऐसा नहीं है कि आप उसे एज अ प्रोफेशन कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई, बट पैशन होना और उस चीज़ में अच्छा होना, उसमें भी तो फ़र्क है. कि आई एम पैशनेट अबाउट सिंगिंग, बट आई एम नॉट विलिंग टू, यू नो, घिसोफाई फॉर लाइक द 4 to next 5, 6, 7, 8 years and then make my way to the industry. आई नो आप इंस्टाग्राम से तुम कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से यू एक्चुअली हैव टू बी गुड एट वॉट यू डू, नॉट जस्ट पैशनेट. सो इट्स रियली अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. कि मैंने बोलता हूँ ना कि भाई कुछ लोगों के दोस्त रहते हैं जो उन्हें बताते नहीं कि वो इतना बुरा गाते हैं, बट वो बुरा गाते हैं. तो आई थिंक यू शुड हैव फ्रेंड्स हु शुड टेल यू दैट भाई तू कर रहा है, हैप्पी फॉर यू, मेहनत कर रहा है, तू बढ़िया हो जाएगा. लेकिन तू अगर 0 से पहुंचेगा ना तो 4 या 5 तक ही पहुंचेगा. इस पे करेगा तो शायद तू जल्दी 7-8 तक भी पहुंच जाए, बहुत बढ़िया चांसेस है. तो इट्स अबाउट बीइंग गुड एट व्हाट यू डू, और उसके बाद पैशन फाइंड आउट करना भी इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग ना. तुम किसी भी चीज़ को अपना पैशन नहीं मान सकते हो कि हाँ इसमें मुझे मजा आया, डोपामिन मिला तो ये मेरा हो सकता है. तो अगेन पैशन इज वन थिंग एंड देन बीइंग गुड एट इट इज वन थिंग. और फिर उसको प्रोफेशन में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आप कह रहे हो ना कि पैशन या तो छूट जाता है, तुम सिर्फ प्रॉफिट देखते हो, ऐसा कुछ सवाल था तुम्हारा. उस पर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है दैट ब्रो, इधर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इधर यू कैन बी अ आर्टिस्ट और यू कैन बी अ बिजनेसमैन, यू कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, एंड दैट्स अ वेरी थिन लाइन टू वॉक ऑन, जो मुझे नहीं लगता बहुत आसान है. तुम और कुछ जैसे गैरी भी होता है, वो कहता है कि मैं तो सिर्फ कंटेंट डालूंगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ कंटेंट डालूंगा. और फिर जब वो आता है मांगने के लिए कि मैंने ये लॉन्च किया है, तो ऐसे हाथ रखता है यहाँ पे, बोलता है अब देखो मैंने तुम्हें इतनी फ्री वैल्यू दी है, ये लो खरीदो और खरीदो. वो ऐसे बोलता है खरीदो. मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं बेशरम होकर बोलूँगा मेरा ये नए शूज़ निकले ये खरीदो, मेरी नई बुक निकली है खरीदो. कहता है कि मैं बहुत कम सेल करता हूँ, तो जब करूँगा एकदम सीना ठोक के करूँगा, और जब सिखाऊंगा तो एकदम सीना ठोक के दूंगा. तो इधर यू हैव दैट सेग्रीगेटेड, या तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू शिफ्ट कि हाँ भाई अब मुझे सिस्टम बनाने पड़ेंगे कंटेंट बनाने के लिए. आई कैन नॉट जस्ट बी लाइक ओ इंस्पिरेशन आया आप में वीडियो बनाओ, यू कैन नॉट सस्टेन विद दैट आई फील. सो सिंस यू हैव मेंशन्ड यू लाइक सिंगिंग, and I've seen you have posted a lot of reels. आप कभी-कभी अपने Instagram live पे भी आते हो. You used to sing song for the audience. So today you have a brand new audience. क्या बोलते हो? भाई मैं गाना यार तुम तो सीरियसली ले लिया यार इस बात को. Recently I have had shot a podcast with a guy, राकेश सोनी, आप शायद मिले हुए उनसे. He is a voice actor and he is deemed to be an actor right now. तो उन्होंने गाना भी गाया, उन्होंने 1-2 plays भी करके दिखाया, iconic plays. So since we'll come to your public speaking skills, but
कुछ भाई ऐसे बिना कैरियोके कि तुम मुझे गवाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा. if not singing, can you show us your public speaking skills? If you get suppose you have an audience of 1,000 right now, you have to deliver a message with the ekdam typical Aman Shukla. तब any message I want. Any one of your favorite quotes, yeah, one of your favorite learnings, one of the common learnings that you spread to everyone Yeah. Okay. with your entire energy, it's the same energy that you do on stages. मेरी एक कहानी था जो मैंने सुना था एंड उसे मैं इंग्लिश में सुना था मैंने और मैं उसे हिंदी उसमें बताऊंगा यहाँ पे. तो क्या होता है कि एक बार मैं और मेरा एक भाई छोटा भाई हम दोनों साथ में चेस खेल रहे थे और चेस खेलने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज आई ऑलवेज विन. वो मेरा छोटा भाई है मैं उसका बड़ा भाई है तो बड़े भाई को छोटे भाई को हराने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है तुम्हें पता ही है. तो जितनी बार मैं हारता था मैं कहता हार गया फिर हारता था वो फिर मैं कहता था हार गया 6 7 8 बार उसको हराया. फिर मैं खड़ा हुआ मैं बोला चलो भाई अब मैं जा रहा हूँ मैं और नहीं खेलूंगा. कहता नहीं भैया बैठो. मैं कहा मुझे खेलना ही नहीं मैं जीत चुका हूँ. कहता नहीं भैया बैठो. मैं कहा क्या है. कहता नहीं भैया बैठो तब तक खेलेंगे जब तक मैं जीतूंगा नहीं. मैंने कहा अरे ये क्या बात है. नहीं मैं तब तक खेलेंगे जीतूंगा नहीं. हमने 3 गेम खेले चौथा गेम जाके फिर उसने उठा और वो खड़ा हुआ. सोचो कि अब भी हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि जब भी कुछ दिक्कत आती है लाइफ में हम वहाँ पे रुक जाते हैं कि हाँ भाई अब मुझे इसके आगे नहीं करना मुझे इसके आगे नहीं करना. बट सोचो अगर तुमसे कोई वादा करे कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा और वो नहीं मिलने आता है. कोई कहता है दैट यू कैन काउंट ऑन मी एंड वो उस टाइम पे शो अप नहीं करता है. तब भी तुम्हारे अंदर ये जज्बा हो कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन. वो मैंने अपने छोटे भाई से देखा है. आई रियली वांट दैट एवरीबडी टू हैव दैट इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन. एंड अगेन यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर कि तुम सही जगह काम कर रहे हो कि नहीं. बट इफ यू हैव दैट एटीट्यूड जो मैंने उस 9 साल के बच्चे से सीखा था तो आई वाज लाइक गुड शिट ब्रो दैट्स इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन. तो चलिए हमने आपके पास्ट के बारे में बात किया आपके प्रेजेंट के बारे में बात किया. हाउ इज द फ्यूचर? आप आगे का क्या सोचते हो कि आगे आपको क्या करना है? यू वांट टू परस्यू दिस पब्लिक स्पीकिंग ओनली और यू आर प्लानिंग टू एंटर टू सम अदर डोमेन? ब्रो मुझे पब्लिक स्पीकिंग में ही आगे जाना है. दो इट्स नॉट लाइक पब्लिक स्पीकिंग. मुझे कोचिंग बिजनेस को बहुत बेहतर बनाना है बिकॉज आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इट. तो इट्स समथिंग जिसमें मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता. 3 से 4 घंटे क्लाइंट सर्विसिंग में मेरा दिन के जा सकते हैं शाम से रात में. वो भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं 1.5 से 2 घंटे में भी चीज़ें हो जाती हैं. तो मुझे वही है कि हफ्ते में 12-14 घंटे जब मुझे सर्विस देनी है और बाकी मुझे सिस्टम्स बस मैनेज करने हैं बिकॉज नाउ आई हैव अ टीम इन प्लेस. कोई ये हैंडल कर रहा है कोई वो कोई ये. तो आई फील आई एम गुड एट लीडिंग पीपल टू दैट. आई एम गुड एट इंस्पायरिंग पीपल. तो वो टीम मीटिंग्स रखना उन्हें थोड़ा इंस्पायर्ड रखना उनकी क्लास लेना जब उन्होंने ऊपर नीचे काम किया. तो ये सारी चीज़ें मैं भी बहुत सारी नई सीख रहा हूँ. तो मैं हैविंग अ टीम इन प्लेस. मेरा विजन बस यही है कि आई हैव टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस फील्ड and there is a lot of money to be made with a lot of impact because when I see the people who are doing good उनको तुम बस ऐसे धक्का दे दो कुछ गार्निश कर दो उनके ऊपर स्किल एंड दे डू सो गुड. तुम बस उन्हें बैठ के उनके साथ उन्हें विश्वास दिला दो कि भाई मैं तेरे से ज्यादा तेरे पे विश्वास करता हूँ कि तू कर लेगा अब जा बस कर दे. एंड द पर्सन हु टेक्स एनी स्टेप इज वे बेटर देन अदर पीपल हु डू नॉट. और तुम्हें भी एक ऐसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में मुझे भी चाहिए हु विल टेल यू दैट भाई तू कर लेगा तू बता मुझे क्या दिक्कत है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोचिंग सेशन थेरेपी सेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई. एंड आई सिट विद देम समटाइम्स. हम लाइक इस हफ्ते एक सेशन रहते हैं लेट्स जस्ट टॉक बताओ. And bro, some people start talking and they've got the deepest shit and trauma in their lives which is stopping them from actually doing all of the things which confident people do from going. मतलब therapies में ऐसा होता है that once you learn to stand up to people, you stand up in your office with your colleague once. सडनली क्या होता है कि वो औरत अब घर जाके अपने पति के सामने भी कुछ बोल सकती कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आती कभी. सो जस्ट दैट स्मॉल विन गिव्स यू अ गुड चेंज इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. तो यही होता है कि कोई इंसान को अगर तुम एक ट्रॉमा रिलीज कर दो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा करने लगेगा. या कोई इंसान बस पब्लिक स्पीकिंग अच्छा करने लगे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया अब वो घर पे अपने पापा के सामने जाके शायद बात कर सकता है बिकॉज ही गेन्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम समवेयर. तो वही बोलते हैं कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम समवेयर बट इट रेडिएट्स एवरीवेयर. तो दैट्स द कॉन्सेप्ट यूजुअली. तो मेरा यही प्लान है भाई कि कोचिंग वाले को आगे लेके जाना है. इट हैज गॉट अ वेरी गुड इम्पैक्ट जो ज़्यादा दुनिया को नहीं पता चलता तो तुम टेस्टिमोनियल नहीं डालो बट यू नो दैट यू डन गुड वर्क ऑन दिस गाय कि भाई ये बंदा तो इसकी लाइफ बदल गई है बहुत अच्छे से बात करता है. सो दैट इज व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड चार्जिंग हाई टू पीपल नॉट जस्ट 14-15,000 बट एक्चुअली गुड अमाउंट ऑफ 50-60-70,000 टू अ पर्सन बिकॉज अब मुझे ये सिर्फ ऐसा नहीं लगता कि मैं इसको कुछ स्किल्स चीज़ें सिखा रहा हूँ. नाउ इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग यू ब्रो. और ये ज़्यादा लोग ले भी नहीं पाएंगे बिकॉज नॉट मोर पीपल आर मेंट फॉर इट. ना कुछ लोगों की जेब इतनी भारी होगी कि वो 70-80 हज़ार रुपये निकाल पाए ना लोग इतना ज़्यादा पैशनेट होंगे कि वो उसको फॉलो थ्रू करें. तो आई नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल हु विल पे मी गुड एंड आई हैव यू गुड रिजल्ट्स. उसके आंसर्स उसके जो रिजल्ट्स होंगे तो मतलब जॉब में मिलेंगे लाइफ में मिलेंगे रिलेशनशिप्स में मिलेंगे. इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन. ये विजन है.
So coming to one more interesting topic, जैसे आपने starting में mention किया you were an extrovert from the beginning itself. So is it really important to be an extrovert to become a good communicator? I'm not talking about public speaking, but in order to become a good communicator. I mean, it certainly helps. Like you have got a loud personality, so then you automatically attract people. People look at you. So I make noise, and everybody will look at me, right? So when you make noise, people will look at you for sure. लोगों ने मेरी तरफ देखा, अब अटेंशन तुम्हारे पास है. इफ यू आर एबल टू हुक देयर अटेंशन, तुम उन्हें कुछ बढ़िया दे सकते हो उन मोमेंट्स पे, तो पीपल बी लाइक हाँ तुम तो बढ़िया आदमी हो. बट इट्स नॉट लाइक इंट्रोवर्ट्स को इतना नहीं रहता है. वो एक टैग जैसा दे दिया जाता है इंट्रोवर्ट्स अपने आप को कि भाई मैं लोगों से बात नहीं करूंगा. बट इंट्रोवर्ट बोलते हैं ना, इज नॉट समबडी हु डज नॉट लाइक टॉकिंग टू पीपल. इट्स लाइक दे रिचार्ज देमसेल्व्स व्हेन दे आर अलोन, और कुछ भी नहीं है. और एक्सट्रोवर्ट्स का भी उल्टा होता है. वी रिचार्ज आवरसेल्व्स व्हेन वी आर विद पीपल. मुझे लोगों के साथ ज्यादा मजा आता है, अकेले मेरी एनर्जी जाती है थोड़ा सा. बट व्हेन आई एम विद पीपल आई एम लाइक क्या करना है, आई एम हियर टू लीड. सो वो वाली पर्सनैलिटी होती है. तो इट्स नॉट बहुत इंपॉर्टेंट टू बी एक्सट्रोवर्ट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर. बट एक इंट्रोवर्ट जो होता है ना, उसके पास पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत अच्छे होते हैं. तो इफ यू लर्न टू प्ले इट वेल, कि कम बोलना है लेकिन सही बात बोलनी, तो देन दैट इज ऑल्सो अ पावर मूव, राइट? यू नॉट स्पीक मच, यू स्पीक लेस, बट यू स्पीक गुड. यू गॉट माई रेस्पेक्ट. So since you have this electrifying personality and you have also mentioned that कि आपने team भी lead करते हो, you have these leadership qualities, you have a good speaking skills, और अपने courses भी बेचते हो, तो you have got sales skills. कभी कोई job offer आया क्या इस दौरान? नहीं यार, ऐसा नहीं है. मैं भी सोच रहा हूँ, बिकॉज मैंने कभी ऐसे प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें दिखाई नहीं है, यू नो. एंड पर्सनैलिटी उस हिसाब से जिससे सोशल मीडिया पे बनी हुई है, इट्स अ लॉट लाइक कि एक बकैत इंसान है जो चीज़ें सिखा देता है. तो मुझे वही चीज़ चाहिए, मज़ा आता है. जब अगर टाइम लगेगा, आई विल एडजस्ट माई सेल्फ. मैं अपना को प्रोफेशनल करूँगा व्हेन इट विल बी लाइक अब नीड है, अब नहीं हो रहा है, अब अगर मुझे इधर जाना है तो ये बदलना ही पड़ेगा. देन आई विल थिंक ऑन इट. इट्स नॉट एनीथिंग इज 100% सर्टेन, राइट? तो आई एम विलिंग टू एडजस्ट माई सेल्फ जितना ज़्यादा हो सके सिचुएशन के हिसाब से. एंड मुझे हर चीज़ें ट्राई करनी है. जितना मैंने बोला, अभी 24 साल की उम्र है, क्या ही किया है भाई, अभी बहुत है. अभी सब कुछ कर लेंगे तो फिर बाकी ज़िंदगी में क्या करेंगे. तो मुझे सब कुछ ट्राई करना है. तो सिंस 24 साल आपकी उम्र हुई है, हाँ भाई. शादी का क्या ख्याल है? शादी का बहुत अच्छा ख्याल है भाई. मेरा तो बड़ा मन करता है भाई शादी हो जाए, मेरी एक बढ़िया सी बीवी साथ में, घूमे फिरे साथ में, पूरी दुनिया कैसे चक्कर लगाए, वो काम धाम करके रात में आएंगे ऐसे कैसे, क्या पता खाना बना हो, अगर वो खाना बना देती हो मेरे लिए तो, है ना. खाना बनाओ, खाएंगे साथ में, हम खाएंगे, बैठेंगे, सो जाएंगे. बस ऐसी प्यारी सी जिंदगी चाहिए भाई. मेहनत हम करेंगे, आओ बैठो, हैव गुड मोमेंट्स विद मी, है ना. तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है. स्टेट फॉर अ रीजन. लेट्स टॉक अबाउट दिस रिलेशनशिप. ठीक है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे रिलेशनशिप को लेके, और इफ यू हैव टू गिव सम एडवाइसेस टू पीपल, लाइक is it really important, like in your 20s or your early 20s, people in colleges, is it really important to have a relationship right now? ये बहुत ही पेचीदा सा सवाल है. ऑनेस्टली, इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ रिलेशनशिप? ब्रो देखो यार, प्यार और अटैचमेंट और रिलेशंस, इट ऑलवेज फील्स गुड, है ना. तो तुम जितनी भी बातें यहाँ पे कर लो, बट व्हेन यू गेट इट एट दैट मोमेंट, यू आर लाइक हाँ यार ये होता तो बेहतर होता, है ना. सम मोमेंट्स पे मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है हु हैव कम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप एंड नाउ दे फील अ लॉट फ्री. उन्हें बहुत मजा आता है मोमेंट पे, अब तो अच्छा लग रहा है कि मैं अलग हूँ दुनिया से. मैं देयर इज मतलब ऐसे घोड़े को छोड़ दिया जाता है ना कि हाँ मैं खुला हूँ, अब मेरे अंदर कोई वो नहीं है. दे ऑल्सो फील गुड. एंड वी पीपल समटाइम्स हु आर सिंगल ऑल द टाइम, जैसे मैंने मी पीपल बोला तो भाई हम हैं सिंगल बहुत टाइम से, तो लाइक हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि हाँ यार कोई होता तो अच्छा तो होता. तो देयर इज नो ब्लैक और वाइट इन दैट भाई. वो बोलते हैं ना, लड्डू खाओ तो भी अच्छा है, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे, खाओगे तो भी पछताओगे. आई फील रिलेशनशिप्स आर समथिंग विच टीच यू केयरिंग, बिकॉज लॉन्डो के अंदर ना वैसी वाली चीज़ नहीं रहती है. हम खाली अगर लॉन्डो के साथ रहें तो केयरिंग वाला चीज़ें नहीं सीख पाएंगे. बट व्हेन इट कम्स टू वुमेन, आई थिंक दे सिविलाइज यू इन अ वे. ये एक आई विल गिव देम, मतलब आई डू गिव देम अ लॉट ऑफ थिंग्स. Not in a bad sense, not in a bad way, but yeah, there is also this thing I would like to give them. I feel they can civilize men who are like, I won't say animal, but हाँ मुझे तो लगता है कि थोड़ा इज्जत से, सीधा से, ये ऐसे वो वैसे, तो लगता है अच्छा ऐसे सब रहना पड़ता है क्या. तो I think they make you civilized. It's good. So one more thing, like if you must be going on dates, आप डेट वगैरह पे तो जाते ही होगे, तो सामने वाला जो पर्सन है इनसिक्योर नहीं हो जाता है कि सामने वाला इतना इलेक्ट्रीफाइंग है, इतना एक्शन पैक्ड है. मैं तो इंटरव्यू जैसे करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है शुरुआत में. आई ब्रिंग द टेंशन एंड देन आई डिफ्यूज इट. लाइक जैसे मैं पहली बार मिलने का, और हाय ये पूरा नाम क्या था तुम्हारा, जैसे बम्बल पे सिंपल नाम है ये लिखा रहता है ना, नॉर्मल बात पूछ लो, नाम भूल गया था मैं, तो मैं जानबूझ के करता हूँ. नाम क्या होता है? स्किट करते हैं. सपोज वी आर गोइंग ऑन अ डेट, ठीक है, तो कैसा आपका इनिशियल कॉन्वर्सेशन? पास पहन ले, दाढ़ी मत दिखा मुझे अपनी भाई. ठीक है चलो, अब ऐसे सही है, वी आर गोइंग ऑन अ डेट. हाँ नहीं ठीक है. क्या होगा, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, मुंह की छुपा.
नहीं नहीं, खैर है ना, हम मिले पहली बार. हाय, कैसे हो? बढ़िया, ऑलराइट. किसके साथ आए हो? किसके साथ आए हो? अकेले. हाँ, अकेले. अकेले आए हो? अरे बाप रे, इतनी दूर अकेले. खैर ठंडी तो नहीं लगी? नहीं, उतनी नहीं. चलो, नाइस, सही है. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? कॉफी? कॉफी. कौन सी? कैपेचिनो. कैपुचिनो, अच्छा ठीक है. मैम जरा एक कैपुचिनो ले आइए मैम के लिए. मैं तुम्हारे लेके आ जाता हूँ. ठीक है, राइट. सो देन यू गिव इट सम मोमेंट्स टू लाइक ओके ये ऐसा है, तो फिर तुम थोड़ा सेट हो गया अपने में. ओके, मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं. सो दिस इज ऑल्सो अ मूव विच यू डू समटाइम्स. लेट देम कम, है ना, 10-12 सेकेंड, एंड यू आर हियर. आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन. अच्छा, टेल मी अबाउट योरसेल्व्स. अभी क्या कर रहे हो लाइफ? तो आई मेक देम इन अ वे कि मैं 2-3 सवाल उनसे पूछ दूंगा विदाउट गिविंग माई पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत बार ऐसा देर लाइक यार तू तो एकदम इंटरव्यू की तरह से बातचीत कर. I'm like no, I'm just very curious about what you do, and they like it. And एक बात सिंपल सी होती है that when you are opening up, है ना, when you are opening up, when you want the other person to open up, सबसे पहले तुम्हें भी अपनी कुछ चीज़ें शेयर करनी होती हैं. तो इनिशियली व्हाट आई डू इज आई फिश फॉर टॉपिक्स कि ऐसे कौन सी चीज़ें जिसमें मैं और तुम्हारे इंटरेस्ट साथ में मैच होते हैं. सो आई आस्क यू क्वेश्चन अबाउट योर फैमिली में भी कि पापा मम्मी का क्या काम, कहाँ काम करते हैं. सो इधर फलाना कोई पॉइंट वहाँ पे अगर मुझे मिला तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ. देन आई एम लाइक ओके, सो व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट. डू नॉट आस्क देम अबाउट व्हाट दे डू इन द सेंस कि लाइक काम के सेंस में. मैं उनको क्लियर करता हूँ यार प्लीज मुझे ना अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन बता देना क्या करते हैं. जस्ट टेल मी तुम्हारा काम क्या है, व्हाट डू यू एक्चुअली डू. सो आई ट्राई टू मेक देम कंफर्टेबल इन माई ओन वे. और फिर मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देता हूँ कि मैं ये फील करता हूँ. फिर तुम्हें थोड़ा सा ना टेंशन बिल्डअप करना होता है इन अ डेट. जैसे आई विल से सम थिंग्स टू यू एंड आई देन विच आर अ बिट किंकी बट आई विल नॉट स्माइल आफ्टर सेइंग दैट. वेयर इज माय डायरी? नहीं ब्रो, these are some basic things which you can do कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला अच्छा तुम कॉफी पी रही हो, ठीक है, सो यू लाइक इट विद मिल्क और विदाउट मिल्क, है ना. तुमने बोला विदाउट मिल्क. आई एम लाइक ओके यार, यू सी वेयर दिस इज गोइंग, है ना. एंड देन आई विल जस्ट हैव दैट टेंशन फॉर 2-3 सेकंड्स एंड देन आई विल स्माइल लाइक आई एम जस्ट किडिंग यार, कैसी बात कर रही हो तुम. सो दैट 2-3 सेकंड्स वो जो तुमने हंसे नहीं ना उस मोमेंट पे जहां उसे लगा तुम हंसने वाले हो, दैट इज वेर यू बिल्ड टेंशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड इट. तभी तो इंसान घर जाके तुम्हारे बारे में सोचे कि अपने बारे में सब चीज क्यों नहीं बता रहा है. कुछ चीजें हैं जो आई फाइंड इंटरेस्टिंग अबाउट दिस गाय व्हिच इज मिस्टीरियस, और वो अट्रैक्शन वाला सेंस बना के एनिग्मेटिक पर्सनालिटी यू ट्राई टू बिल्ड इट. आई वुड से दैट. और इन टर्म्स ऑफ करिश्मा अगर अपन देखा जाए तो मेरे हिसाब से यू कैन डेवलप करिश्मा इन साइड ऑफ योर सेल्फ एंड दैट रेडिएट्स इन योर बॉडी अगर तुम चाहो तो. करिश्मा इज अ मिक्सचर ऑफ वार्मथ एंड कॉम्पिटेंस. तो क्या होता है कि कुछ लोग बहुत वार्म होते हैं इन द सेंस कि तुमने उनसे बात किया, हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल प्लीज कर लीजिए, हाँ वेरी गुड व्हेन यू टॉक टू देम, बट व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क दे आर people, right? They're just good talkers and they're the people who don't work on, who do not follow through on what they say. And then there are people who are very much competent, जिनका काम बहुत बढ़िया है, but they shit when they talk. मतलब बात ही नहीं कर पाते अच्छे से, communication skills zero है. तो इन लोगों को हम रूड बोल देते हैं कि खाली काम करता रहता है ना, कोई मतलब नहीं है, बातचीत को कोई मतलब ही नहीं है इसको दुनिया से. तो हम इन्हें रूड घोषित करते हैं. जो प्यारे होते हैं, है ना, ये बातों वाला ही है, ये हमारी बातें नहीं सुनेगा, इधर ही वाला आदमी है. But when you find someone who has both of these skills, who is good at his work and who is also good at talking to other people, तो ये दोनों का मिक्सचर एक इंसान में करिश्मा डेवलप करता है. इस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में इतने एग्जांपल्स आगे होंगे, है ना, ये पर्सनालिटीज को लेकर. सो इफ यू थिंक अबाउट पीपल इन आवर ऑफिस यू विल गेट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. तुम्हारे सर्कल में यू विल गेट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. तो मेरे हिसाब से डेट्स में सुपर पावर तब मिल जाती है तुम्हें जब तुमसे पहले देयर इज समथिंग, तुम्हारे काम की वजह से तुम बेहतर जाने जाते हो इंस्टेड ऑफ योर पर्सनालिटी. सो दैट्स अ +10 in my case. So since you have mentioned like you go on dating sites or dating apps, कभी ऐसा हुआ आप अपने किसी फॉलोअर से मैच हो गए, they come, hey I know you are that public speaker, right? फॉलो आती भाई, एक थी बट छोटी थी यार. एक तो जहाँ छोटा वाला ऐसा रहता है एकदम लगता है कि बच्चे, और उसके बाद आई जस्ट लूज शिट उस टाइम, लाइक नो ये मेरे स्कूल के जूनियर है भाई, ये मेरे स्कूल के जूनियर है, कैसे देख सकता हूँ मैं इनकी तरफ. तो आई वाज लाइक इनसे, और गलती से ही हुआ था भाई कि मैंने कहा हाँ ठीक दिख रही है, चलो अभी ये तो वो निकली. तो देन मैं जाता नहीं हूँ डेट्स पे, नॉर्मली इनसे बातचीत कर लेता हूँ कि अरे हम तो जानते ही, आओ इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, थोड़ी बहुत बात करके देन यू साइड लाइन पे. बट ऐसा होता है दैट वंस यू लाइक किसी भी लेवल पे, चाहे वो पॉपुलैरिटी के लेवल पे हो, चाहे मनी के लेवल पे, तुम्हें फेम या कुछ भी मिल जाए ना, तो देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट. यू डोंट हैव टू, it's not like you don't have to work for the initial part of it, like then these things start coming to you अगर तुम उस लेवल पे खेलो तो ये गेम बदलते हुए देखा मैंने. Anyways, coming to one of the most important things जो बहुत लोग नहीं जानते आपके बारे में, कि when you started you used to be a very skinny and thin guy. आप बहुत पतले हुआ करते थे.
हो गया फिर से, बट हाँ मैं बहुत बट देन यू जॉइन जिम, आपने काम के साथ साथ यू हैव वर्कड ऑन योर पर्सनालिटी एंड योर फिजिक एज वेल. सो अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, आई विल ट्राई टू ऐड 2 पिक्चर्स ऑफ हिम, एक इनके पुरानी वाली और कभी करंट वाली, सो यू विल नो व्हाट्स द डिफरेंस. ये है मेरा पुराना वाला और ये है मेरा नया वाला. एज यू हैव सीन इट, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का थॉट कब आया कि नहीं यार आई नीड टू ट्रांसफॉर्म माय फिजिक, और कितना मुश्किल रहा ये चीज? भाई कॉन्फिडेंस को ही ले गए कि एक टाइम के बाद मुझे मेरा शरीर ही खुद को नहीं पसंद आ रहा था. मेरा ढांचा जैसा शरीर का तुम्हारा होता है ना, लाइक हाउ वियर्ड डू आई लुक. मतलब मेरे कपड़े से टंगे हुए लेजिट. मुझे इसी ऑफिस में अंकित भाई जो उनका कैमरा है, इन्होंने ही ऑफिस में एक बार मुझे कहा था अभी तू कितना पतला है, मतलब हैंगर वाली बात इन्होंने बोली थी मुझे. और फिर उसी आदमी ने 1.5 साल बाद मुझे बोला था भाई तू कोई भी शर्ट पहन ले तेरे ऊपर सब अच्छा लगता है. लाइक देखा साले, बोला ना तूने. मतलब इट वाज नॉट लाइक मैंने दिमाग में रखा, बट आई रिमेंबर वो बात कि इसी ने वो इधर वाली बात बोली थी और इसी ने उस एक्सट्रीम वाली बात बोली. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वही जो मैंने बोला कि आई डिड नॉट फील दैट मैं अपने बेस्ट शेप पे हूँ. और मेरे दोस्त जो सर्कल में होते हैं ना, एक इंसान होता है जो पागल होता है जिम को लेके, तो मेरे सर्कल में एक था वो, तो वो पागल ने हमें भी पागल बना दिया. तो यही होता है कि एक पागल मैंने और भी अपने कोई 1-2 दोस्तों को पागल बनाया. तो इट्स नेटवर्क मार्केटिंग की स्कीम है जिम की कि तुम और लोगों को अपने साथ वहाँ पे लेके जाते हो. तो माय मेन इंटेंशन वाज दैट कि भाई जब आई शुड लुक गुड व्हेन आई एम नेकेड. इट्स भाई पार्ट ऑफ इट इज अ रीजन. मैंने बहुत लौंडों के रीजन सुने, मैंने किसी का सुना था, वही मैंने यहाँ पे बोला. मेरा तो ये था भाई कि आई वांटेड टू लुक गुड इन मतलब क्लोथ्स. आई नो कि पर्सनालिटी अच्छी है. और भाई अभी तो एक बल्क लगेगा मुझे. अगर एक बल्क और एक कट आ जाए उसके बाद मुझे पता है कि मेरी पर्सनालिटी और इतनी धांसू हो जाएगी ना कि इट्स ओनली प्लस फ्रॉम हेयर. तो जो अच्छा मिला है उसको और बेहतर बनाने का ही काम है, वही इंटेंशन है. मुझे एक बात कहनी थी लोगों को. मुझे ऐसा लगता है कि ना फादर्स को अपने बच्चों से, अपने लड़कों से बात करनी चाहिए भाई. नहीं करते हैं बाप अपने बच्चों से बात. और फिर ये जो बच्चे होते हैं बाहर जाके एंड्रू टेट जैसे लोग अपना बाप बना लेते हैं. ये बैंड के मतलब ये जो बीटीएस के गैंग बैंड वाले लोग होते हैं, ये इनको अपना वो बना लेते हैं कि इनके हिसाब से मैं चलूंगा. तो बापों अपने बच्चों से बात करो भाई कि वो तुम्हें अपना वो बनाए लाइफ में कि हाँ मुझे अपने पापा जैसा बनना है. तुम बात ही नहीं करोगे तो वो समझेंगे कैसे तुम क्या हो कैसे. मेरे पापा कॉलेज आने से पहले मेरे पापा ने मेरे से बात किया था, सो आई नो कि उसके बाद वाला इम्पैक्ट क्या हुआ. अगर वो बात नहीं किए हुए थे तो अभी पता नहीं मैं क्या कर रहा होता. सो आपने पहले ही बहुत पॉडकास्ट किए हैं, आपके रील्स बहुत जाते रहते हैं, तो कभी एक ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया और घर वालों ने बोला हो कि ऐसे कैसे तूने बोल दिया, ये क्या है ये? वही मैंने अपनी थोड़ी एक फेज था मेरी जिंदगी का जहाँ मैं आई यूज्ड टू प्ले विद स्मोक राइट अराउंड मी. सो वो जो फेज था जिंदगी उसके बारे में मैंने एक पॉडकास्ट में बहुत खुले में बात की थी. मतलब मेरी बहन का फिर फोन आया था कि क्या बात किया तू अपने पॉडकास्ट में, है बहुत हीरो बनना है तेरे को, मम्मी का बीपी हाई हो रखा है. मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, मेरे कुछ शब्दों ने क्या कर दिया, हे प्रभु जगन्नाथम ये क्या हुआ. एकदम ऐसी भाई मुझे. मैं बोला ठीक है भाई एकदम ही ऐसे. मैं बहुत ऑथेंटिक टाइप का इंसान हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं बताता हूँ जो सच है वो सच है. तो फिर घर पे जब गया मम्मी के पास मैंने बोला मम्मी तो ये तो मेरी जिंदगी का सच है. कह रही चुप हो जा, फालतू बात मत कर, हीरो की तरह जिंदगी का सच है. और फिर मेरी मम्मी का लॉजिक क्या था कि ये सब लोग देखेंगे तो कोई शादी नहीं करेगा तेरे से, घर वाले आएंगे बोलेंगे अरे ये समझ रहे थे ये पीता है. तो दैट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक मोमेंट फॉर मी. बट मेरी कुंडली में लिखा है गाइस कि मेरी लव मैरिज ही होगी, जितना रोको नहीं रोकेगी. तो माय पेरेंट्स आर इन शॉक. वो हमेशा मेरे मोबाइल के आजू बाजू रहते, किस बात कर रहा है, कौन है. मम्मी ऐसे आती हैं देखती हैं अच्छा 2 लड़की से बात करें, कोई बात नहीं दोस्त है, हंस के चली जाती है. उन्हें लगता है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे पता है बेचारी ऐसी ऐसी हो रही होती है. बट ऐसा नहीं करूंगा मैं मम्मी. सो कमिंग टू अनदर थिंग, आपने एक टाइम पे मुझे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बताया था कि लॉ ऑफ एवरेज ऑफ 5. आपने ऐसे कुछ बताया था कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विथ. एंड टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ मुझे बहुत डीप लेवल पे इफेक्ट किया एंड आई सॉ द इम्प्रूवमेंट एंड आई सॉ द रिजल्ट्स. सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन आवर ऑडियंस व्हाट इज दिस एंड हाउ इट कैन हेल्प देम ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स. भाई बात यही होती है कि मैंने बहुत डिफरेंट जगहों पे काम किया, डिफरेंट लोगों के साथ काम किया. मैंने यहाँ पे भी काम किया. आई हैव वर्कड विद अ यूट्यूबर नेम प्रखर के प्रवचन, मैंने उनकी टीम के साथ भी काम किया. तो आई सी द डिफरेंस ऑफ सबसे पहले तो सिटी दिल्ली एंड भिलाई. ठीक है, तुम्हें सबसे पहले सोच का फर्क पड़ता है. मेरा जितना गोल है कि मुझे हर महीने इतना कमाना है, वो उसका डबल या ट्रिपल सोचते हैं. सबसे पहली बात ही यहाँ पे आ जाती है कि वो सोचते ही बड़ा है. तो मुझे अपने आप पता चल गया कि डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे और वहाँ पे रहने का. तुम्हारी सोच सबसे पहले बड़ी होती है. दूसरी बात, यू सी वर्क एथिक एंड यू सी प्रोफेशनलिज्म इनसाइड लाइक वेयर पीपल वर्क टुगेदर, कि इनकी आपस में भी बननी चाहिए और इनकी काम में भी बननी चाहिए. और ये साले एक घर में भी रह रहे हैं, तुम समझ रहे हो. इट्स लाइक अ बिग बॉस हाउस.
उसमें तुम रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सबके साथ में काम भी करना है. तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा मेरे अंदर तो ये है ब्रो, आई स्टार्टेड टू थिंक अ लॉट. आई डिड नॉट यूज टू थिंक अबाउट थिंग्स. मैं चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता जैसा है वैसा है. बट व्हेन आई सी पीपल हु थिंक दे आर फकिंग स्मार्ट ब्रो, लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है. द मोमेंट यू encounter a question, you go on the internet and you search questions about it. What if you like 5 से 10 मिनट रुकते हैं, एक बार मैं सोचता हूँ क्या है इसका पॉइंट ऑफ व्यू, and then you think very fucking fresh, you are like very original कि हाँ ये मैंने सोचा है. फिर ऑनलाइन जाके पढ़ो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, then you are like अच्छा ऐसा कोई सोचता भी है. और अगर सोचो ऐसा कोई ना सोचता हो, फिर you are like wow this is a different point of view. So that is why the main चीज मैंने सीखी कि भाई अपने को सोचना चाहिए. People who think are very smart and they'll have better conversations with you. तो उनके साथ रह के मेरी सोच बहुत ज़्यादा खुली. मुझे लगा कि हाँ मुझे टीम की ज़रूरत है. मुझे ये पता चला मैं अकेले ही सारा काम कर रहा था, और अब धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ हो रही हैं. अगले 1-2 महीने और लगेगा, बट इट विल गो वेरी मच. तो भाई जहाँ भी तुम्हें चेंज करना है अपनी लाइफ में, यू फील कुछ बहुत मोनोटोनस हो रहा है, चेंज योर एनवायरनमेंट. राइट अवे तुम्हारी लाइफ चेंज करने का सबसे बड़े शीट है चेंज योर एनवायरनमेंट. अगर घर वालों के साथ रहे तो भाई कुछ खुद मेहनत करो, पैसा बनाओ, पीजी में रहने का इधर उधर, बट चेंज इट और तुम देखो चेंज बहुत ज़्यादा आएगा तुम्हारे अंदर. वेरी ट्रू. ये चीज़ मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया. इसका कॉन्सेप्ट जो आपने बताया कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद. कि अपने आसपास के 5 लोगों को देखो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और तुम देखोगे कि सबके थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर भी आ रही है. भाई मैंने तो ये भी सुना है कि इनका एवरेज जो इनके बैंक अकाउंट में पैसा होगा उसके एवरेज तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा होगा. दैट इज अ क्रेजी शिट टू थिंक अबाउट. सोच रहे हो? या थिंक अबाउट इट. टाइम लगेगा बट सोचना. टू बी ऑनेस्ट आई कैन एग्री, बट मैं जिसके एवरेज में हूँ उनके बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं है. So coming to the final segment, coming to the concluding part, a lot of students, even working professionals, will be watching your podcast. So if you have to give one piece of advice to them about life, about communication, what will it be? Like quote Aman Shukla. Let's see, life और advice को अलग-अलग रखते हैं. Sorry, life and communication को अलग-अलग रखते हैं. In terms of communication, I would like to say that people, you should understand that people are not their behaviors. And if you judge a person by just how they behave, you are judging them wrong. Because आप भी कभी ना कभी किसी इंसान को गलती में आपने चिल्ला दिया हो, और सोचो उस टाइम पे कोई इंसान आपसे पहली बार देखा, आपको पहली बार मिला, तो is it good that I should think that you are a person who always shouts at people? That's wrong कहीं ना कहीं. तो you should not judge people on their behaviors, but by actually what they do in their life, in a whole part of it, and that will bring more empathy in your communication. मेरे हिसाब से लोग अगर समझना थोड़ा ज़्यादा चालू कर दें तो प्यार से भी चीज़ें सॉर्ट कर दी जाती हैं. Assertiveness is also one thing, but I think empathy part भी communication में बहुत ज़्यादा आजकल lack हो रहा है. बहुत underrated skill है empathy. Yes. And then when it comes to life, तो I'm a huge preacher of consistency. That bro, just repeat shit. उसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है that जो मतलब कंपाउंडिंग की पावर अगर तुम समझ गए, जो बहुत लोगों की रील इस टॉपिक पे वायरल जाती है. बट आई रियली लाइक टू से दैट पैसे इन्वेस्टिंग में भी कंपाउंडिंग बहुत बेहतर आपको हेल्प करता है. अपनी स्किल में भी कंपाउंडिंग बहुत बेहतर आपको हेल्प करता है. एंड किसी नेगेटिव तरीके में भी अगर आप कंपाउंड कर रहे हो ना, तो वो भी आप कैसे तैसे करके बहुत कुछ सालों बाद आपको कहीं ना कहीं मिलेगा. सो नेवर अंडर एस्टिमेट एनीथिंग विच यू डू ऑन अ डेली बेसिस. Anything which you do on a daily basis, agar there is something which you're repeating for years, it will bring a result either good or either bad if you do it every day. तो बस ये अगर कॉन्सेप्ट तुम समझ लिए, then you can like कि हाँ ठीक है, ये चीज़ मैं रोज कर रहा हूँ, ये गलत है, एक कम कर दूंगा, ये मैं कर रहा हूँ जो बढ़िया है, इसमें एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा, and you see after a year or so तुम्हारा लाइफ का डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा. So these are two things I wanted to share. So this is so far one of the most energetic and fun. मतलब इतना मैं पहले किसी पॉडकास्ट में हंसा नहीं, and at the same time the value that I got. So thank you so much for being natural, putting things, unfiltered things, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं कि they are trying to quote all the things in a professional way, कहीं कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना बोल दे, but the way you put things unfiltered, because people know it. ठीक है, पता नहीं, एक stereotype है कि we cannot discuss taboo and everything. It takes a lot of guts to come in front of a camera, face an audience of 1,000 and speak about these things. Yeah, it does. Obviously, that's one of the best things that I admire about you. You're not afraid to talk to, obviously nothing controversial, but it is something that people know. Yeah, people notice. People do not talk about it. People do not talk about it, they consider it as a taboo. Yeah. But since we have talked about it, Bro, and it was the a bit people open. who make it on social media are the same people who talk about shit which nobody talks about. Yeah. And like that is the holy grail on how you can become successful now on social media. Do something which nobody is doing.
and you will find that nobody is doing, for example, a podcast where the guest is answering, and maybe somebody is sitting as maybe a funny guy who gives a different reply on that, and then they have to answer that question also. तो मतलब एक सिंपल कर दिया. तो मैंने भी पॉडकास्ट चेंज करने के लिए एक के साथ 2 लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट में बैठता हूँ. इट्स अ मास्टर क्लास सेशन कि मैं और 2 लोग रहेंगे, तो इट विल बी अ कॉन्वर्सेशन, नॉट एन इंटरव्यू और अ डिस्कशन. इट विल बी अ डिस्कशन पार्ट ऑफ सॉर्ट्स. तो कुछ ना कुछ चेंज लाना है, एंड यू विल सी दैट शिट विल वर्क आउट. Amazing. So that was it with us, Coach Aman Shukla, the unfiltered podcast you'll find on YouTube, where you will learn about communication, personal life, and all the other things that we have discussed. So this podcast is presented by Geekflare, your trusted source for all the technological and business related articles and news around the world. So this is your host and dost Ritesh Jha, signing off.